welcome back to our channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेक के बारे में। यस, बैंकिंग सिस्टम में बहुत अलग अलग तरह के चेक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं टाइप्स में से ये 5 टाइप डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग विद ऑर्डर चेक, देन देयर इज बेयरर चेक, क्रॉस चेक, पोस्ट डेटेड चेक एंड द लास्ट वन इज अकाउंट पेड चेक। स्टेल चेक और ट्रैवलर चेक क्या होता है उनके बारे में मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूंगी इन बिटवीन, लेकिन मेजरली जो हमारी एक्सप्लेनेशन रहेगी वो इन 5 टाइप्स के रिगार्डिंग रहेगी। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता होगा कि चेक होता क्या है तो उसके टाइप समझने का कोई मतलब नहीं बनता। तो लेमन्स लैंग्वेज में बोलूं तो चेक एक तरीका, एक जरिया, एक मीडियम होता है जिसके थ्रू हम एक इंसान के अकाउंट से पैसे लेके दूसरे इंसान के अकाउंट में डलवा सकते हैं। अब अगर आप पूछेंगे कैसे, तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करती हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ऐसे इमेजिन करिए ये एक इंसान है जिसका नाम है अगम और ये एक दूसरा इंसान है जिसका नाम है निगम। अगम को निगम को देनी थी कोई पेमेंट और ये पेमेंट थी बहुत ज्यादा अमाउंट की, सो कैश में ये देने के फेवर में नहीं था। अब अगम को समझ नहीं आ रहा था कि कैश नहीं तो क्या, तो ऐसे सिनारियो में वो अपने बैंक के पास गया। बैंक ने बोला, सर हम आपको ना एक पीस ऑफ पेपर देंगे जिसमें बेसिकली आपको कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, डेट रहेगी उसमें, वो आपको मेंशन करनी है, नीचे अपने साइन करने हैं और वो पीस ऑफ पेपर आप निगम जी को दे दीजिएगा तो उससे आपकी पेमेंट हो जाएगी। अगम ने पूछा ऐसे कैसे? तो बैंक ने उन्हें समझाया कि ये जो पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है ये बेसिकली निगम अपने बैंक में सबमिट करेगा। जब वो अपने बैंक में सबमिट करेगा तो उनका बैंक आपके बैंक से कांटेक्ट करके आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके निगम जी के अकाउंट में ऐड कर देगा। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट की मदद से आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे और दूसरे के अकाउंट में चले जाएंगे। ये जिस पीस ऑफ पेपर के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, यही तो है चेक। चेक बेसिकली एक पीस ऑफ पेपर या डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू आप ऑर्डर देते हैं बैंक को कि आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करके किसी और के अकाउंट में डाल दिए जाए। चलिए, आई होप आपको चेक का मतलब तो समझ में आ गया है। नाउ लेट्स सी कि ये दिखता कैसे है। यहां आपको स्पेसिमेन दिख रहा है चेक का। इसमें सबसे पहले बैंक का नाम लिखा रहता है, उसके बाद बैंक का एड्रेस और आईएफएससी कोड लिखा रहता है। इफ यू डोंट नो आईएफएससी कोड क्या होता है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के यहाँ आई बटन में प्लेस कर दूंगी, ठीक है। राइट हैंड साइड पर लिखा रहता है डेट, जिसमें बेसिकली आपको डे, मंथ और ईयर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन भरनी होती है, और इसके ऊपर छोटे से उसमें लिखा रहता है वैलिड फॉर 3 मंथ्स ओनली, जिसका मतलब यह है कि चेक सिर्फ 3 महीने के लिए ही वैलिड होते हैं। अगर कोई आपको 4 महीने पुराना चेक उठा के दे दे तो लेना मत, क्योंकि वो वैलिड नहीं होगा। चेक की वैलिडिटी ही 3 महीने की होती है। यू कैन से चेक की एक्सपायरी डेट 3 महीने की रहती है, ठीक है। देन उसके बाद यहां लिखा रहता है पे, और उसके बाद एक ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड होती है जिसमें आप उस इंसान का नाम लिखते हैं जिसे आप चेक दे रहे हैं, मतलब जिसको आप पैसे देना चाहते हैं। जैसे अगम किसको पैसे देना चाह रहा था? निगम को पैसे देना चाह रहा था, तो यहां पे हम लिखेंगे निगम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और बेरर करके कुछ लिखा रहता है, लेकिन उसके बारे में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। देन आपको रुपीज लिखने होते हैं, मतलब कितने पैसे आप ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, पहले वर्ड्स में लिखने होते हैं और उसके बाद नंबर्स में लिखने रहते हैं, ठीक है। तो बॉक्स जो दिया हुआ है उसमें आप नंबर्स में लिखेंगे और यहाँ आप वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे इन्होंने 5000 लिखा हुआ है। यहाँ आपका अकाउंट नंबर मेंशन होता है। किसका अकाउंट नंबर? अगम चेक काट रहा था ना, तो अगम का अकाउंट नंबर लिखा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आप साइन करते हैं। कौन साइन करेगा? अगम साइन करेगा, क्योंकि वही चेक दे रहा है। नीचे चेक नंबर, एमआईसीआर कोड, आरबीआई अकाउंट नंबर और ट्रांजैक्शन कोड लिखा रहता है, जिसमें सबसे ज्यादा जरूरत का होता है चेक नंबर। ये इंसान को भरना पड़ता है जब आप बैंक की स्लिप भर रहे होते हैं डिपॉजिट करने की चेक, तो ये नंबर रेफर किया जाता है, ठीक है। सो कुछ इस तरह का दिखता है आपका चेक। अब हम फाइनली जंप कर सकते हैं हमारे फर्स्ट टाइप ऑफ चेक पे, दैट इज बेयरर चेक। इस चेक को हम अनक्रॉस चेक और ओपन चेक के नाम से भी जानते हैं। बेयरर का वर्ड होता है होल्डर, मतलब जो भी चेक को होल्ड कर रहा है। बेयरर चेक की 2 खास बातें होती हैं जो अगर आपको समझ में आ गई तो बेयरर चेक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। पहली खास बात इसकी ये होती है कि बेयरर चेक को हम इन कैश करा सकते हैं, मतलब जिस इंसान के पास ये चेक होगा वो बैंक में जा सकता है और बैंक को बोल सकता है कि ये लीजिए आपका चेक और मुझे इसके बदले में पैसे दे दीजिए। तो जैसे अगम ने निगम को चेक काट के दिया था, तो निगम बैंक में जा सकता है और बैंक वालों को बोलेगा लीजिए ये चेक है, और बैंक वाले जो भी अमाउंट होगा फॉर से 5000 10,000 वो निगम को दे देंगे। तो फर्स्ट थिंग क्या है कि बेयरर चेक को हम इन कैश करा सकते हैं, बैंक में जाके चेक के बदले कैश ले सकते हैं। और दूसरी जो स्पेशल बात है बेयरर चेक की वो ये है कि बेयरर चेक कोई भी इन कैश करा सकता है।
जैसे मैंने आपको बताया, बेयरर का मतलब होता है होल्डर, मतलब जो भी चेक को होल्ड कर रहा है। तो जो भी चेक को होल्ड कर रहा होगा वो उसका ऑनर बन जाएगा और वो बैंक में जाके बकायदा उसे इनकैश करा सकता है। वो अगम निगम वाला एग्जाम्पल याद है ना? ऐसे मानिए अगम ने निगम को चेक काट के दिया, ठीक है। निगम थोड़ा बिजी था, उसने क्या किया, उसने अपनी फ्रेंड शिफाली को बोला कि शिफाली मेरे बिहाफ पे जाके बैंक में ये चेक इनकैश कराया। शिफाली को कुछ नहीं करना, बैंक जाना है और चेक काउंटर पे वो चेक देना है और बदले में कैश रिसीव कर लेना है। और यहां अगर मानो शिफाली खुद बिजी है तो वो और किसी थर्ड पर्सन को चेक दे सकती है और वो भी जाके इनकैश करा सकता है। तो बेयरर चेक कोई भी इंसान जाके इनकैश करा सकता है और दूसरा बेयरर चेक इनकैश हो सकता है, ठीक है। तो ये दो स्पेशल चीजें हैं बेयरर चेक के बारे में। समझ में आया? चलिए, यहां आप देख सकते हैं बेयरर चेक कुछ इस तरह से दिखता है। यहां लिखा रहता है और बेयरर, ठीक है। नॉर्मल चेक जो होता है ना वो बेयरर चेक होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरे दूसरे चेक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना, वो इसी चेक को ही चेंज कर करके बनते हैं, ठीक है। तो कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में आगे बात करते हैं, बट फिलहाल यहां पढ़ लेते हैं। इट सेज अ बेयरर चेक इज द वन इन विच द पेमेंट इज मेड टू द पर्सन बेयरिंग और कैरिंग द चेक। यहां पे पेमेंट किसको मिलती है? जिस इंसान के हाथ में ये चेक होता है उसको पेमेंट मिल जाती है। जो भी इंसान इसे बेयर कर रहा होगा, जो भी इंसान इसे होल्ड कर रहा होगा, उसे पेमेंट मिल जाएगी। These checks are transferable by delivery। जैसे मैंने बताया, निगम बिजी था, उसने शिफाली को दे दिया, शिफाली बिजी थी, उसने किसी और को दे दिया, वो बिजी था, उसने किसी और को दे दिया। तो आपने मेयर डिलीवरी से इसको क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया, एक इंसान से दूसरे इंसान, दूसरे इंसान से तीसरे इंसान। यहाँ पे अगर मानते कि निगम को शिफाली को पैसे देने थे, तो जरूरी नहीं है वो सिर्फ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है कि तू इनकैश कराया मेरे बिहाफ पे। वो शिफाली को चेक उठा के दे सकते हैं, ये ले जो पैसे मुझे तुझे देने थे मैं चेक के थ्रू दे रहा हूँ। शिफाली को आगे किसी को पैसे देने थे, वो उठा के उस चेक को आगे पास ऑन कर सकते हैं। तो चेक पास ऑन हो सकता है, नेगोशिएट हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है मेयर डिलीवरी से, ठीक है। सो जो भी इंसान इस चेक को कैरी कर रहा होगा, बैंक उसे पैसा दे देगा, दैट्स इट। लेकिन डोंट यू थिंक इस चीज की वजह से ये वाला चेक थोड़ा सा रिस्की हो जाता है? बिल्कुल हो जाता है। ये चेक सबसे ज्यादा रिस्की कंसिडर किया जाता है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूं, समझ के देखिएगा। अगम ने निगम को चेक दिया, ठीक है। निगम घर जा रहा था, उसने चेक जेब में रखा हुआ था। चलते चलते उसने वॉलेट जेब से निकाला तो चेक भी निकल गया और वहीं गिर गया। किसी रैंडम स्ट्रेंजर ने वो उठाया और बैंक में जाके इनकैश करा लिया। भाई बैंक तो ज्यादा पूछता ही नहीं है क्योंकि बेयरर चेक है, कोई भी इनकैश करा सकता है। तो यहाँ पे बेचारे निगम को जो पैसे मिलने चाहिए थे वो किसी रैंडम इंसान ने ही ले लिए, वो किसी रैंडम इंसान के हाथ में ही लग गए। सो ये तो गलत हो गया ना। तो इसलिए इस चेक को थोड़ा सा रिस्की कंसिडर किया जाता है। बेयरर चेक के बारे में बस इतना ही। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड टाइप, दैट इज ऑर्डर चेक। देखिए, ऑर्डर चेक बिल्कुल बेयरर चेक जैसा ही होता है। ये भी आप बैंक में जाके इनकैश करा सकते हैं। लेकिन बेयरर चेक की जो सेकंड कंडीशन थी कि जो भी इस चेक को होल्ड कर रहा होगा वो इसे इनकैश करा सकता है, वो वाली कंडीशन यहां पे अप्लाइड नहीं होती है। कहने का मतलब है कि अगर यहां लिखा है पे निगम और ये चेक ऑर्डर चेक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ निगम ही इनकैश करा पाएगा, वो आगे शिफाली या किसी और इंसान को पास ऑन नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था ना कि बेयरर चेक को ही दूसरे चेक्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अगर बेयरर चेक को हमें ऑर्डर चेक में कन्वर्ट करना है तो क्या किया जाता है? ये वर्ड्स काट दिए जाते हैं और यहां लिख दिया जाता है ऑर्डर। तो ये बन जाता है ऑर्डर चेक। सो अगर अगम ऐसा करता, पे निगम और बेयरर काट देता, ऑर्डर लिख देता और फिर अमाउंट मेंशन कर देता, यहां साइन करके निगम को दे देता, तो ये वाला चेक सिर्फ और सिर्फ निगम इनकैश करा सकता था, उसके बिहाफ पे कोई और इनकैश नहीं करा सकता था, ना ही ये किसी और को ट्रांसफर कर सकता था मेयर डिलीवरी से, ठीक है। तो ऑर्डर चेक भी इनकैश हो सकता है। आपको बैंक के पास जाना है, जो उनका चेक काउंटर होता है उस पर चेक सबमिट करना है और बदले में पैसे ले लेने हैं। बट यू हैव टू मेक श्योर कि जिसके नाम पे चेक कटा हुआ है वही इंसान जाए। यहाँ पे किसी भी रैंडम इंसान को परमिशन नहीं है। तो इस तरीके से जो रिस्कीनेस हमने बेयरर चेक में देखी वो यहां कम हो जाती है, या आई शुड से खत्म हो जाती है। This says in these checks the word or bearer is cancelled। इस वाले चेक में ये और bearer word जो है ना कैंसिल कर दिया जाता है। Such checks can only be issued to the person whose name is mentioned to the check। ऐसे वाले चेक सिर्फ उन्हें इशू किए जा सकते हैं जिनका नाम यहाँ पे लिखा जाए, ठीक है। And the bank will do its background check to authenticate the check bearer's identity before releasing the payment। अगर निगम ये वाला चेक बैंक में लेके जाता है और वो बदले में कैश मांगता है, तो पहले बैंक वाले चेक करेंगे कि सामने वाला इंसान निगम ही है ना। तो वो आईडी प्रूफ मांगते हैं आपसे, आपकी शक्ल देखेंगे आईडी प्रूफ पे, आपको देखेंगे और जब वो श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये इंसान निगम ही है, तभी वो आपको कैश निकाल के देंगे। तो यहाँ पे बेयरर्स की आइडेंटिटी चेक की जाती है बिफोर रिलीजिंग द पेमेंट, ठीक है। तो ऑर्डर चेक और बेयरर चेक ऑलमोस्ट सेम है, दोनों इनकैश कराए जा सकते हैं। बस बेयरर चेक कोई भी इनकैश करा सकता है, हुएवर इज होल्डिंग दैट चेक, लेकिन ऑर्डर चेक सिर्फ और सिर्फ वही इंसान इनकैश करा सकता है जिसका नाम लिखा रहता है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा क्रॉस चेक। अभी तक जो हमने चेक पढ़े हैं वो सारे अनक्रॉस थे, दिस वन इज द क्रॉस वन, ठीक है। अब ये क्रॉस चेक का क्या मतलब होता है? कोई भी चेक जिसके लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ ऐसी दो लाइनें खिंची होंगी उसे हम बोल देते हैं क्रॉस चेक। तो क्रॉस चेक को पहचानने का तरीका क्या है? चेक पे ऊपर वाली तरफ देखिए, अगर ऐसी दो लाइनें खिंची हुई हैं मतलब वो क्रॉस चेक है। क्रॉस चेक के बारे में तीन चीजें हैं जो अगर आप याद रख लें तो क्रॉस चेक बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे आप। पहली चीज ये है कि क्रॉस चेक अनलाइक बेरर और ऑर्डर चेक इन कैश नहीं कराया जा सकता। जैसे ऑर्डर चेक, बेरर चेक में तुम क्या कर रहे थे? बैंक के पास जा रहे थे, उन्हें चेक दिखा रहे थे, बदले में पेमेंट मांग रहे थे और कैश में पेमेंट लेके आ रहे थे। यहां पे ऐसा नहीं होता है। सो फर्स्ट थिंग क्या है? क्रॉस चेक को आप इन कैश नहीं करा सकते हैं। दूसरी बात यह है, इसकी पेमेंट हमेशा आपके अकाउंट में आएगी। तो अगर मान लीजिए अगम ने निगम को चेक काट के दिया था और वो क्रॉस चेक था, तो निगम पेमेंट कैश में कलेक्ट नहीं कर सकता है, निगम के अकाउंट में पेमेंट आएगी इस चेक की। तीसरी खास बात जो क्रॉस चेक के बारे में है वो बिल्कुल बेरर चेक से मिलती जुलती है, दैट यहां पे जरूरी नहीं है जिसका नाम पे में लिखा हो सिर्फ और सिर्फ वही इंसान जाके अकाउंट में सबमिट करे इसे। कोई भी थर्ड पर्सन जाके इसे सबमिट कर सकता है। एनी थर्ड पर्सन कैन गो ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन हुज नेम इज मेंशन इन पे, और वो जाके उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा सकता है वो। एंड लास्ट एक और पॉइंट भी है जिसको आप अलग से लिखना चाहें तो अलग से लिख सकते हैं, वो ये है कि इसे एंडोर्स किया जा सकता है। एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी और को पास ऑन करना, साइन करके अपने। मतलब अगर जैसे ये निगम का चेक था, चेक के पीछे निगम ने साइन कर दिया और किसी और को पास ऑन किया, फर्स्ट से शेफाली को पास ऑन किया, लिख दिया शेफाली को मैं पास ऑन कर रहा हूं, तो ये एंडोर्समेंट मानी जाएगी। तो मतलब अब वो चेक किसका हो जाएगा? शेफाली का हो जाएगा। तो जैसे बेरर चेक को एक हाथ से दूसरे हाथ में पहुंचाया जा सकता है, दूसरे हाथ में ट्रांसफर किया जा सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से क्रॉस चेक को भी एक इंसान से दूसरे इंसान के ऊपर पास ऑन किया जा सकता है। बस आपको क्या करना है? चेक के पीछे साइन करना है उस इंसान का नाम लिखते हुए। आई बात समझ में? पहली बात तो ये, हमेशा चेक के ऊपर ऐसे दो लाइनें खिंची रहेंगी, इसे एनकैश नहीं कराया जा सकता, कोई भी इंसान जाके इसे सबमिट कर सकता है और इसे इंडोर्स भी कराया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता है एंडोर्समेंट क्या होता है और आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ चेक नो कैश विड्रॉल कैन बी डन। ये दो लाइनें खींच के आप बेसिकली चेक की विड्रॉल पावर छीन लेते हैं, तो अब इस पे विड्रॉल नहीं हो सकता, कैश विड्रॉल नहीं कर सकता कोई इंसान। द अमाउंट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ड्रॉर्स अकाउंट टू द पेज अकाउंट। ड्रॉर अकाउंट से पेज अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं पैसे, मतलब अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होंगे एंड कैश नहीं हो सकता। एनी थर्ड पार्टी कैन विजिट द बैंक टू सबमिट द चेक। कोई भी थर्ड पार्टी बैंक को विजिट कर सकते हैं चेक को सबमिट करने के लिए और इसे एंडोर्स किया जा सकता है, ठीक है। आया समझ? चलिए नेक्स्ट है हमारा अकाउंट पेज चेक। अकाउंट पेज चेक बेसिकली क्रॉस चेक और ऑर्डर चेक का कॉम्बिनेशन माना जाता है। ऐसे मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस चेक में भी दो पैरेलल लाइंस खींची जाती हैं जिससे ये बन जाता है क्रॉस चेक, और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लिख दिया जाता है अकाउंट पे वर्ड, जिसकी वजह से ये बन जाता है बिल्कुल ऑर्डर चेक जैसे। जैसे ऑर्डर चेक स्पेसिफिक इंसान के लिए बनता है और सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही अकाउंट पे चेक एक स्पेसिफिक इंसान के लिए बनता है और सिर्फ उसी के अकाउंट में ही डल सकता है। मानिए अगर अगम ने निगम को अकाउंट पे ही चेक दिया होता तो निगम वो आगे किसी और को पास ऑन नहीं कर सकता था और उसका पैसा भी उसके अकाउंट में ही जाता, क्योंकि क्रॉस चेक तो हम इन कैश नहीं करा सकते। तो अकाउंट पे चेक काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन होता है क्रॉस चेक और ऑर्डर चेक का। अगर आपको वो दोनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो ये तो आपको आराम से समझ में आ गया होगा। इट सेज एन अकाउंट पे चेक इज अ चेक ड्रॉन इन फेवर ऑफ अ पेज बैंक अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ना दो पार्टीज के नाम बता दूं, वन इज पेयर, वन इज पे। पेयर का मतलब होता है जिसको पे करना है, और पे मतलब जिसको पेमेंट रिसीव करना है। तो जिसको पेमेंट करना होगा वो क्या कहलाया जाएगा? पेयर कहलाया जाएगा। जिसको पेमेंट रिसीव करना होगा वो क्या कहलाया जाएगा? पे कहलाया जाएगा। द रेसिपेंट कैन नॉट एनकैश द चेक ओवर द काउंटर। जो भी इंसान होगा जैसे निगम है, वो ओवर द काउंटर चेक का पैसा कलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये क्रॉस चेक है, इसका पेमेंट अकाउंट में ही आएगा। और इट मार्क इट फॉर एनीबडी एल्स, किसी और को मार्क करके आगे पास ऑन भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो अकाउंट पे चेक उसी के अकाउंट में डलता है जिसके नाम पे वो कटता है, दैट्स इट, ठीक है। चलिए लेट्स मूव टू आवर लास्ट टाइप ऑफ चेक, दैट इज पोस्ट डेटेड चेक। देखिए वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था दैट चेक में राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ ऐसे एक फॉर्मेट में डेट मेंशन करनी होती है। ये डेट कौन सी होती है? यूजुअली ये डेट वो होती है जिस दिन चेक काटा जाता है। मतलब जब भी आप सामने वाले इंसान को चेक दे रहे होंगे, जिस दिन दे रहे होंगे वो डेट आप यहां पे मेंशन कर देते हैं। लेकिन
समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोग आपके सर पे आके खड़े हो जाते हैं कि चेक दीजिए, चेक दीजिए, चेक दीजिए। लेकिन आपको पता होता है कि अगर आज आपने उन्हें चेक दे दिया और आपके अकाउंट में पैसे नहीं है तो वो चेक बाउंस हो जाएगा। चेक बाउंस होता है तो बैंक उसके अगेंस्ट पेनल्टी लगाती है। आप नहीं चाहते वो पेनल्टी आपके अगेंस्ट लगे, तो ऐसे सिनेरियो में आप पोस्ट डेटेड चेक इशू करते हैं। क्या बोला मैंने, एक बार फिर से समझाती हूँ। ऐसे मानिए ये मैं हूं, ये सामने वाला इंसान है, वो मेरे सर पे आगे खड़ा हो गया कि भैया मुझे आज ही चेक चाहिए तुमसे, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मुझे पता है कि आज मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए नहीं है जितने का वो चेक मुझसे एक्सपेक्ट कर रहा है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में 4 लाख आने वाले हैं। तो मैं ऐसे सिनेरियो में क्या करूंगी, मैं सामने वाले इंसान को चेक काट के दे दूंगी, लेकिन उस पे मैं आज की डेट नहीं डालूंगी बल्कि कोई फ्यूचर डेट डाल दूंगी। फॉर से एम डेट शॉर्ट दैट 2 दिन बाद मेरे अकाउंट में 4 लाख रुपए आ जाएंगे, देन इन दैट सिनेरियो मैं क्या करूंगी, 3 दिन बाद की डेट डाल के वो चेक इसको दे दूंगी। इसे बोला जाता है पोस्ट डेटेड चेक। ऐसे में सामने वाले इंसान को चेक भी मिल जाता है तो उसको श्योरिटी हो गई कि भैया हाँ मेरा पैसा कहीं नहीं डूबने वाला, और आप जो ये चेक बाउंस वाली चीज से डर रहे थे वो भी थोड़ा आपको छुटकारा मिल गया उस चीज से। सो बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये है कि कोई फ्यूचर डेट डालना चेक पे, समझे? So it says if a drawer wants to pay to apply for withdrawal or transfer of money after the present date, then he or she can fill a post dated check. Present date के बाद की कोई डेट पोस्ट डेटेड चेक कहलाई जाती है। अगर मैं कल का भी चेक काटूंगी तो वो भी पोस्ट डेटेड चेक कहलाया जाएगा, ठीक है? अब एक चीज और समझना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि चेक की वैलिडिटी 3 महीने की होती है। 3 महीने बाद वो कोई काम का नहीं रहता है। तो जो चेक 3 महीने क्रॉस कर लेता है उसे हम बोल देते हैं स्टेल चेक। स्टेल चेक का मतलब है कि भैया अब ये वैलिड नहीं रहा है, इसकी एक्सपायरी डेट आ गई है, ठीक है? और ट्रैवलर्स चेक क्या होता है? ट्रैवलर्स चेक बेसिकली कोई ट्रैवलर अपने साथ कैरी करता है सो दैट डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उसको परेशानी ना आए पैसे से रिलेटेड, ठीक है? तो ट्रैवलर चेक नाम से ही समझ में आ रहा है, ट्रैवलिंग के टाइम पे इस्तेमाल होगा। और स्टेल चेक बेसिकली ऐसा चेक होता है जिसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी है, ठीक है? और ज्यादा डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं चेक्स के बारे में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है? अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। रिवाइज कराऊं अगर आपको, तो पहला था हमारा बेरर चेक, जिसका मतलब ये है कि ये इन कैश हो सकता है और किसी भी इंसान द्वारा इन कैश कराया जा सकता है। दूसरा था हमारा ऑर्डर चेक, जिसमें बेसिकली बोलते हैं इन कैश हो सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसी इंसान द्वारा जिसका नाम पे में लिखा जाता है। तीसरा था हमारा क्रॉस चेक, जिसमें हम 2 लाइनें बनाते हैं और इसे इन कैश नहीं कराया जा सकता, इसको सिर्फ अकाउंट में डलवाया जा सकता है एंड एट द सेम टाइम एंडोर्स भी किया जा सकता है और कोई भी बैंक में जाके सबमिट कर सकता है। चौथा था हमारा अकाउंट पे चेक, जिसका मतलब ये है कि इसे इन कैश नहीं करा सकते, ये भी अकाउंट में ही जाएगा एंड इसे एंडोर्स भी नहीं कर सकते। सो ऑर्डर चेक और क्रॉस चेक के कॉम्बिनेशन से बनता है हमारा अकाउंट पे चेक। लास्ट है हमारा पोस्ट डेटेड चेक, मतलब फ्यूचर डेट का जो चेक कटा होता है उसको पोस्ट डेटेड चेक बोलते हैं। स्टेल चेक और ट्रैवलर्स चेक के बारे में मैंने आपको बता दिया। बस आज के लिए इतना काफी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हुए जाइएगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।